हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत से अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग को कंस्ट्रक्शन बताऊंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे पहला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या चीज़ होता है। कोई अगर गिवन लाइन है आपको दी हुई है, सपोज ये, ठीक, 6 सेंटीमीटर की आपको ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ए बी, सपोज 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है इसके ऊपर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि ऐसी लाइन जो इस पे ए बी पे परपेंडिकुलर भी हो, मतलब यहाँ जैसे सपोज यहाँ पे बीच में टच करते हुए निकलेगी। परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, साथ ही साथ इसको दो टुकड़ों में बराबर, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करती हो, यानी बांटती हो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट, जो ये ए बी दी हुई थी ना, इसके बराबर की हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज पी क्यू है, ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे, ठीक, और इसकी हाफ से ज़्यादा, हाफ कितना होगा, 6 है तो 3, मैंने हाफ से ज़्यादा लिया है। हाफ से ज़्यादा इसलिए लिया बेटा क्योंकि अगर हाफ से कम ले लेंगे तो और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी वो टच तो करेगी नहीं, मीट करेगी नहीं, तो हमारी लाइन बन नहीं पाएगी। इसलिए हमको हाफ से ज़्यादा की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक। हमने यहाँ से लिया, एक आर्क मैंने ऊपर ड्रॉ किया, ये फाइन, और एक आर्क मैंने लाइन के नीचे ड्रॉ किया। देख रहे हैं ना, दिख रहा है आपको आसानी से ये। फिर पी को एज अ सेंटर लेते हुए इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ठीक, और हल्के से मैंने ऊपर और नीचे ड्रॉ कर दिया। देखा आपने। अब क्या किया, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे, ये यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना, इनको टच करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये, ठीक। तो आप क्या देखेंगे, सपोज ये ओ है, फाइन, ये ओ है, यहाँ पे आप इससे नाप कर देख भी सकते हैं, ठीक, देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसके नाम अलग अलग दे दूँगी। क्यू हो गया, पी क्यू आर दे देती हूँ, यहाँ आर, और ये एस, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू, ठीक, इक्वल टू ए बी, दैट इज 6 सेंटीमीटर का आपने सबसे पहले इसको ड्रॉ किया। फिर सेकेंड है, बाय टेकिंग more than half distance, by taking more than half distance, draw an arc from Q to up and down the line। लाइन के ऊपर और नीचे आपने एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया था। फिर थर्ड क्या काम किया था, फ्रॉम P अगेन मेक एन आर्क
आर्क बनाया, अप एंड डाउन द लाइन सेगमेंट PQ। ठीक, बोथ आर्क मीट्स एट R, यहाँ R एंड S, R एंड S पे मीट कर रहे हैं ये दोनों ही आपके आर्क। अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, ड्रॉ अ लाइन RS, ये ड्रॉ अ लाइन RS ना, ये करा हमने। सो आपको क्या हो गया, एंगल एंगल मत लिखो, इस क्या लिखेंगे, सो RS is perpendicular to PQ, है ना, PQ and bisect it at O। बाइसेक्ट कर रही है, 6 सेंटीमीटर की थी, देखते हैं बाइसेक्ट कर रही है ना, 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये देखिए आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, देख रहे हैं ना, 3 सेंटीमीटर इधर भी आ रहा है और 3 सेंटीमीटर इधर भी आ रहा है, कोई भी गलती नहीं है। ठीक, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी और ड्रॉ भी करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ हो गई। अब बेटा ये है कि कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अभी क्या था, आपको एक लाइन दी हुई थी, उसके बराबर की आपको एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी थी और उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। मगर अब क्या है, अब आपको ऐसी कोई एक लाइन दी हुई है। ठीक, सपोज ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। अब इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये अपने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद उस पर हम कहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज ये बड़ी सी लाइन हमने ले ली। ठीक, अब यहाँ पर ए है कोई पॉइंट, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए को एज अ सेंटर लेते हुए आप एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से। ठीक, ये आपने ड्रॉ कर लिया, फाइन। अब क्या हुआ, अब इसके हाफ से ज़्यादा की डिस्टेंस लेते हुए आपने एक आर्क ऊपर लगाया। ठीक, और फिर यहाँ से फिर एक आर्क लगा दिया। ठीक, तो आपका ये XY है सपोज। अब यहाँ से यहाँ ये समझ लीजिए ये O है, O से इसको टच करते हुए आपने ये लाइन की थी। तो ये क्या हो गया, आपके ऊपर परपेंडिकुलर, गिवन पॉइंट पे आपका परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, TS दे देते हैं। ठीक, ड्रॉ अ लाइन TS। ठीक, फिर टेक अ पॉइंट A, आपको यहाँ पर A लेना है, A पॉइंट लेना है। उसके बाद फ्रॉम A, पॉइंट A है ना, पॉइंट लिख देते हैं, फ्रॉम
पॉइंट ए, ड्रॉ अ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ करा, दैट कट्स TS at X and Y रिस्पेक्टिवली, है ना। इसको X और Y पे कट कर रही है। फिर क्या करेंगे, अब अगर यहीं से हमने डिस्टेंस इसकी चेंज ना की होती, सपोज़ ये जो हमने हाफ सर्कल बनाया था, इससे मैंने फिर डिस्टेंस ज़्यादा ली ना, तभी तो आया ये कट किया। अगर ना लेते तो ये कहीं कट ना करती बेटा, इसलिए हमको ये हाफ से ज़्यादा की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम Y and X we draw an arc of more than half distance। ठीक ठीक, हमने क्या किया, फ्रॉम X and Y and X we draw an arc of more than half distance, they meet at O। ये आर्क कहाँ मिल रहे हैं, O पर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा कि ड्रॉ अ लाइन OA, है ना। ड्रॉ लाइन OA हो गई, आपने ड्रॉ कर ली। अब क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट कि एंगल OAS, ये जो एंगल हुआ ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक, सो आपने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया परपेंडिकुलर ना। सो आप लिखेंगे OA, OA is perpendicular to TS। ठीक, TS पर परपेंडिकुलर है ये लाइन TS पर परपेंडिकुलर है OA। ठीक, तो आपको ये लाइन 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का मिल जा रहा है और ये वाला भी 90 डिग्री का मिल जा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए। अब क्या है, चौथी एक और चीज़ है कि सपोज़ ये एक लाइन दी हुई है आपको। ठीक, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, किसी भी लेंथ की लाइन हो। ठीक, आपको बाहर कहीं पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी, सपोज़ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ये। ठीक, ये A पॉइंट कोई दिया हुआ है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आउटसाइड फ्रॉम द लाइन। लाइन सेगमेंट है ये, लाइन सेगमेंट के कहीं ऊपर या नीचे कहीं भी पॉइंट दिया हो सकता है, तो ऊपर दिया हुआ है ये पॉइंट, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेते हुए A को एज अ सेंटर लेते हुए आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो मतलब आर्क ड्रॉ करेंगे जो लाइन को आपकी कट करता हो। ठीक, तो कट कहाँ कर रहा है, ये X सपोज दे दीजिए नाम। ठीक, X और Y पे नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लिया और नीचे की तरफ हमने एक आर्क यहाँ ड्रॉ करा और X को एज अ सेंटर लेते हुए एक दूसरा आर्क ड्रॉ करा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको टच करते हुए यहाँ से मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर आउटसाइड अगर कोई पॉइंट दिया हो वहाँ से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन क्या है, कर क्या रहे हैं आप यहाँ पर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ये करना है आपको, ठीक। यहाँ से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। एट लाइन ए टी एस दे दो, लाइन टी एस, ठीक है ना। इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए, ठीक। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आपने फ्रॉम ए से क्या किया, ड्रॉ एन आर्क दैट मीट्स लाइन टी एस एट एक्स एंड वाई पे ये मीट करता हूँ। फिर दूसरा आपने क्या किया, फ्रॉम वाई एंड एक्स मेक एन आर्क दैट मीट्स एट ओ, है ना, यहाँ पे ओ पे मीट कर रहा है। फिर क्या किया, थर्ड आपने ड्रॉ अ लाइन ए ओ आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एम दे दीजिए नाम, ठीक। तो आपने क्या किया, ये आपका जो ए एम है, फोर्थ क्या हो गया, ए एम इज अ परपेंडिकुलर of given line TS from the given point ए आपका गिवन पॉइंट था, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया TS के ऊपर, जो कि है AM, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इसको मेज़र करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आ रहा है, थोड़ा सा ये हिल जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, 90 डिग्री का बन रहा है, एकदम बराबर बन रहा है। तो ये आपका हो गया। तो आज आपने क्या क्या सीखा, परपेंडिकुलर तब ड्रॉ करना जब आपका यहाँ पे इस तरीके से लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया हो, तब लाइन पे कोई पॉइंट दिया है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो दो तरीके के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आज मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट आपको मैं सर्कल बनाना सिखाऊंगी, सेट स्क्वायर से सिखाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डू कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन। ये काम ज़रूर करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खूब इंजॉय करिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।